ये है दिल्ली दर्पण। ये सारी तस्वीरें कैमरे पे आनी चाहिए। वहाँ पर किस तरीके से देखिए किस तरीके से विधायक के द्वारा यहाँ पर निष्पक्ष रूप से सवाल पूछे जाए। कैमरा बंद नहीं होगा। कैमरा बंद नहीं होगा। कैमरा बंद नहीं होगा। आपको संपर्क करना चाहिए। वहाँ पे मेयर बात करे, वहाँ पे कमिश्नर से बात करे, डीसी से बात करे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे जाकर राजनीति करोगे, मीडिया को धमकाओगे, बदतमीजी करोगे, कैमरा छीनोगे। तो हम पर सवाल उठाने से पहले आप एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, आईना देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता ने आपको क्यों हराया। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, टपोरियों की तरह आप वहाँ जाके लड़िए मत। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सबको नमस्कार और साथ साथ में नमस्कार वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता को भी। इस वीडियो के माध्यम से मैं न केवल वजीरपुर की जनता से बात कर रहा हूं, बल्कि सीधे आम आदमी पार्टी और यहाँ के जो पूर्व विधायक थे राजेश गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे भी मैं बात कर रहा हूं। कल वजीरपुर में एक डेमोलिशन हुआ, अतिक्रमण की कार्रवाई थी। बड़े मौके पर वहां भीड़ पहुंची, हमें सूचना मिली तो हमारी टीम भी वहां गई। विजय ठाकुर हमारे रिपोर्टर है, वो वहां गए और वहां उस सारी कार्रवाई को वो कवर कर रहे थे। तो सवाल उन्होंने ये पूछा कि ये एमसीडी की कार्रवाई है तो मेयर को क्या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उसके अंदर। पहली बार तो ये कि कोई झुग्गियां नहीं टूट रही थी वहां पर, केवल अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई थी। आप सब जानते हैं कि वजीरपुर इंडस्ट्रिया की जो मुख्य सड़कें हैं उनका हाल क्या है। इतनी तंग गलियां वहां गुजर गई हैं कि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाए, कोई भूकंप आपदा आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए, तो वहां से बाहर निकलना तक मुश्किल है। तो नगर निगम ने वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई की और उसको आम आदमी पार्टी के विधायक और जो पूर्व निगम पार्षद हैं विकास गोयल, उन्होंने इसे इतना बड़ा बना दिया जैसे झुग्गियां वहां पर टूटने वाली हों। जबकि हमें भी ये खबर मिली थी कि झुग्गियां टूट रही थी। हमें भी बड़ा अजीब लगा कि अभी बीजेपी ने शपथ भी नहीं ली है और सरकार अस्तित्व में आई भी नहीं है और झुग्गियों पे कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ा लॉजिक सा सवाल था। तो यही सवाल हमने वहां भी पूछा जब वो ये आरोप लगा रहे थे। जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं राजेश गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे थे कि अभी सरकार नहीं बनी है और ये डेमोलिशन करने पहुंच गए। भाई साहब, इतने ही क्रांतिकारी आप हैं तो बहुत बार डेमोलिशन हुआ है। यहाँ शौचालय तक तोड़े गए हैं। क्या किया आपने? केवल ऐसे ही हो हल्ला? क्या कानूनी कार्रवाई की? क्या एक भी चिट्ठी आपने लिखी कि ये जो शौचालय टूटे गए हैं वजीरपुर में जगह जगह, चाहे वो जेलर वाला बाग के पास हो और बदहाली आपने देखी वहां पर इंडस्ट्री के अंदर, क्या किया आपने? और अब एक जब चुनाव में बुरी तरह से आप हार गए हैं, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी गत बना दी है, बावजूद इसके कि उन्होंने जो बार बार ये दावा करते थे कि हम स्वास्थ्य पे फ्री कर रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, इतनी फ्री 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 फ्री, और उसके बावजूद भी जनता ने आपको नकार दिया। भाई साहब, फ्री आप अपने घर से नहीं दे रहे थे, ये जनता का पैसा था जो आप जनता को दे रहे थे। और बहुत सारी कल्याणकारी स्टेट होती है जो ऐसा करती हैं। आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आप जो कर रहे थे वो भी कोई नहीं कर रहा था। पूरी दिल्ली का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। इसका खामियाजा पूरी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। और जब हमारे चैनल पे वो हमें ही वीडियो दिखा रहे हैं कि ये देखिए पिछले 10 वीडियो, इसमें सारी की सारी बीजेपी के फेवर की हैं। हाँ, हमने बीजेपी को ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत सारी जगहों पे हमने कांग्रेस को भी बहुत अच्छी तवज्जो दी, आपको तवज्जो नहीं दी हमने। क्यों नहीं दी? सब जानते हैं, पूरी दिल्ली ने भी इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से दे दिया है। जब इस तरह का युद्ध होता है, मैं तो इसे युद्ध ही कहूँगा, तो हर आदमी को अपना अपना पाला चुनने का हक होता है कि वो किस पाले में रहे।
मैं नहीं कहता कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं क्यों रहूं निष्पक्ष जब मेरे को यह हक है कि हमारे इलाके के लिए, हमारे लिए कौन सा नेता, कौन सी पार्टी सही रहेगी, तो क्यों ना हम उसके लिए काम करें। तो हमने किया, हमने कांग्रेस के लिए भी किया, हमने बीजेपी के लिए भी किया और बहुत सारी जगहों पे आम आदमी पार्टी के लिए भी करा और पहले भी करते रहे हैं। लेकिन आप हार करके बौखलाहट में आप हम पे ये आरोप लगाओगे, चलिए आरोप की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है वो ये कि जो मेरी टीम वहां कवर करने गई थी उसके साथ हाथापाई करी, उसका कैमरा छीनने की कोशिश की। चाहते तो हम भी पुलिस बुला करके एफआईआर दर्ज करा सकते थे, आपके खिलाफ कंप्लेंट करा सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि सीधे सीधे मैं आपसे बात करूं और जनता को भी दिखाऊं कि जब चुनाव हार रही है आम आदमी पार्टी तो झुग्गियों को तोड़े जाने का डर दिखा करके किस तरह का माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ की जो निगम पार्षद है पूनम भारद्वाज, उसी इलाके की ये घटना है जहां पर एमसीडी का जो अतिक्रमण दस्ता जब अतिक्रमण हटाया तो वहां पर ये पहुंच गए, क्योंकि वहां कुछ बढ़त आम आदमी पार्टी को मिली थी। और अब इस तरह का माहौल क्रिएट करके, क्योंकि हो सकता है कि 4-5 महीने 6 महीने में वहां पर नगर निगम का उपचुनाव हो जाए, तो उस लालच में झुग्गी वासियों का वोट बैंक हासिल करने के लालच में आप वहां पर पहुंच गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल आप करिए, आपको गलत लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल आवाज उठाइए। लेकिन भाई साहब, दिल्ली नगर निगम में मेयर आम आदमी पार्टी की हैं, आपको संपर्क करना चाहिए वहां पे, मेयर बात करे वहां पे, कमिश्नर से बात करें, डीसी से बात करें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो। आप वहां पे जाकर राजनीति करोगे, मीडिया को धमकाओगे, बदतमीजी करोगे, कैमरा छीनोगे, तो हम पर सवाल उठाने से पहले आप एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, आईना देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता ने आपको क्यों हराया। आप कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दिए। अरे भाई, कांग्रेस के राज में हर इलाके में एक डिस्पेंसरी होती थी, बहुत अच्छी डिस्पेंसरी होती थी। आप चाहते तो उनका इलाज उसी को अपडेट कर सकते थे, उसको बहुत अच्छा बना सकते थे, लेकिन नहीं, आपने हर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। इलाज के लिए नहीं खोले आपने, वो करप्शन के लिए खोले हैं। सब जानते हैं कि अपने अपने आदमियों को आपने, जो आम आदमी पार्टी ने एक तरह का काम दे दिया, किसी को किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो किराए पे चढ़ा दी, तो कहीं कब्जा कर लिया और कहीं ये दिखाने की कोशिश की। इलाज के नाम पर, टेस्ट के नाम पर कितना करप्शन हुआ सब जानते हैं, और वहां पे कैसा इलाज मिलता है ये भी पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। और बड़े अस्पतालों की बात करें दिल्ली सरकार के, आप चले जाइए, आपको पता लग जाएगा वहां कैसा इलाज होता है। टेस्ट के नाम पर कुछ नहीं, जो एक कोने में बैठा कोई छोटी सी डिस्पेंसरी है ना, वो भी अच्छा इलाज कर लेती है। इलाज का आप रो रहे हैं, फिर कहते हैं हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। अरे काहे की फ्री एजुकेशन दे रहे हैं? दिल्ली सरकार जब कांग्रेस थी, दिल्ली सरकार में कौन सा पैसा लगता था सरकारी स्कूलों के अंदर? कोई पैसा लगता था? हाँ, आपने बिल्डिंग बनाई, लेकिन उस बिल्डिंग की आड़ में भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, खूब आरोप लगाए बीजेपी ने। लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया कि क्यों स्कूलों में टीचरों की कमी है, प्रिंसिपल्स की कमी है, मौलिक सुविधाओं की कमी है। आप केवल बिल्डिंग बनाने में आपकी रुचि रही, रंग पेंट रोगन कराने में आपकी रुचि रही, आपकी पेरेंटिंग करने में रुचि रही, क्योंकि आप जानते थे आप कुछ करते हुए नजर आना चाहते थे, कुछ करना नहीं चाहते थे। तो भैया, खाली गाल बजाने से कुछ नहीं होता। राजेश गुप्ता जी, आप टीवी पे बैठ के गाल बहुत अच्छा बजा लेते हैं, लेकिन इलाके में आपने क्या काम किया है ये सब जानते हैं। आप जरा घूमे आइए जय जय कॉलोनी, खूब ढोल बजा करके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का पार्षद, आम आदमी पार्टी का विधायक होगा तो अच्छे दिन आएंगे। जय जय कॉलोनी ने पार्षद भी आम आदमी पार्टी का दिया, विधायक भी आम आदमी पार्टी का दिया। अब जरा घूमे आइए, क्या हाल है वहां के सड़कों की, क्या हाल है वहां पे सीवर की, क्या हाल है वहां पे पार्कों की, क्या हाल है वहां पे आवारा पशुओं की। ऐसी कोई समस्या नहीं मिलेगी जो वहां पर ना हो। लेकिन आपको जैसे ही पता लगा कि भाई कोई अतिक्रमण करने झुग्गियों में एमसीडी का दस्ता पहुंच रहा है, तो आप सहानुभूति लेने पहुंच गए। नतीजा क्या हुआ? हमारे रिपोर्टर ने जाकर के चेक किया और खुद वहां के झुग्गी बस्तियों ने कहा कि ये कोई झुग्गी उग्गी नहीं तोड़ी जा रही। आप सुनिए, मैं आपको इस वीडियो में उन सब की वो बातें सुना रहा हूं जिन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
किया गया यहाँ पर नोटिस वोटिस नहीं, ये सारी झुग्गी वालों की ही कमी है कि जो ये भी हुआ है। अगर रोड पे ये फैलाए ना तो नेता एक्शन लेना। भाई पब्लिक चल रही है, गाड़ियां चल रही है, उन्हें भी तो जगह चाहिए। अब मैं इस भीड़ में कैसे अभी अड़स गया, अब गाड़ी अड़स जा रही है तो कंप्लेन आगे दे रही है, वो नेताओं तक पहुंच रही है, नेताओं की गाड़ी नहीं निकल पा रही है इसलिए दिक्कत। नेताओं की नहीं भाई, यहाँ 40-40 फुटा गाड़ियां आती हैं, उनको निकलने में दिक्कत होती है। तो इस चक्कर में ये जो साइड से छाटा गया है, इसलिए छाटा गया है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं है? इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन टूटेगी उस दिन दिक्कत जरूर होगी। सुना आपने, लेकिन आपने क्या किया? आपने बीजेपी पे सवाल उठाए, कहाँ हैं वो, अब क्यों नहीं आते? अरे भैया बहुत अच्छी बात है, आपको गलत होता हुआ नजर आया, आपने आवाज उठाई, उठाओ, और अब क्या उखाड़ेंगे? आप अगर गलत किया है तो एमसीडी में आपकी सरकार है, मेयर आपका है, अभी देखता हूँ आप कितना क्या कर लोगे। आप एजुकेशन की, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और आपके नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, मुझे एक बच्चा बता देना कि किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो, और किसी का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा हो तो। हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, तो भैया कराओ ना इलाज। क्यों बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, क्यों बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराते हो, क्यों बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ने को भेजते हो? आपने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। एक बहुत उम्मीद के साथ आपको वोट दिए थे, पूरी पब्लिक ने भर भर के वोट दिए थे, 67 सीटें, 65 सीटें, लेकिन पता लग गया कि पब्लिक का पैसा उठा के पब्लिक को दे दिया। इधर आपने गुब्बारा दबाया, उधर फूल गया। नतीजा क्या हुआ? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, सड़कों पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आज आप पूरे विधानसभा में घुस जाइए, बिजली का क्या हाल है, अभी जाने लग जाए। क्यों? आपने ट्रांसफार्मर नहीं लगाए, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं। आप केवल रोज टीवी पे अवतरित होते थे, एक घोषणा करते थे और उसका जम के प्रचार करते थे। अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो वो गारंटी से कहता हूं वो आम आदमी पार्टी का होगा। आम आदमी पार्टी के हर नेता, बड़े नेता को ये शौक था कि कोई जरा सी बात आए और टीवी पे आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के और अपना उसका प्रचार करने लग जाए, आरोप लगाने लग जाए हर बात के लिए कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे बीजेपी नहीं करने दे रही। अरे तो हटो ना, नहीं करने दे रही तो अब फिर आ जाते तो फिर नहीं करने देती। अगर आपको यहां से दफा कर दिया दिल्ली की जनता ने तो क्या गलत किया? क्योंकि आप फिर वही रोना रोते कि हमें मोदी करने नहीं देता, हमें एलजी करने नहीं देता, हमें बीजेपी करने नहीं देती। तो भाई जिसको करने दे रहे हैं जनता, उसको लाके देखना चाह रही है तो देखने दीजिए। अब आपको विपक्ष में बैठाया है तो अब तो सुधर जाइए, ये राजनीति करना बंद कीजिए और पब्लिक के मुद्दे उठाइए, जनता के मुद्दे उठाइए। मैं किसी पार्टी को दूध का धुला हुआ नहीं कहता। हाँ, बीजेपी को मैं कोई पाक साफ नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस को भी पाक साफ नहीं कह रहा हूं। वो पाक साफ नहीं थे, इसलिए 15 साल की सत्ता के बाद उठा करके कांग्रेस को फेंक करके आपको काबिज किया था। लेकिन क्या किया? एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप आपने साबित किया? रोज फाइलें ले लेके घूमते थे आप। आज भी शीला दीक्षित के कामों को लोग याद करते हैं, आज भी पूरी दिल्ली उनके कामों को याद करती है। और आज जो दिल्ली की हालत बनी है, आज जो आप राज कर रहे हैं दिल्ली पे, ये कांग्रेस का वोट बैंक था जो आपने हथियाया झूठ बोल करके। एक नई तरह की राजनीति करने का दावा करके आपने ये वोट बैंक हथियाया कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगले नहीं लूंगा। मेरे को याद है अच्छी तरह से, जब कैंडिडेट चयन की बात आती थी तो आप जगह जगह जाकर के जनमत संग्रह कराया करते थे। कोई भी फैसला लेने से पहले जनमत संग्रह होता था। भाई कहाँ गया वो जनमत संग्रह? आपने एक बार भी जनमत संग्रह कराने की जरूरत नहीं समझी कोई भी फैसला लेते समय। फिर आप कहते हो कि अब शीशमहल, पूरा विपक्ष क्या पूरी दिल्ली देख करके हैरान है कि आपने कितने करोड़ों रुपए का शीशमहल बनवाया। और इसके जवाब में आप बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को जाकर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के राजमहल को जाकर के देख लीजिए। अरे भाई उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 2 कमरे में रहूंगा, छोटी सी गाड़ी में चलूंगा। आपने कहा था कि एक आम आदमी पार्टी की तरह, एक आम आदमी की तरह हम दिल्ली को चलाएंगे।
तो जो आपने कहा था वो आपने किया नहीं। आपने केवल और केवल राजनीति की, शुद्ध राजनीति की, गुमराह किया। मक्कार जो पॉलिटिशियन होते हैं, दिल्ली की जनता आपकी गिनती उनमें कर रही है और उसकी सजा आपने दे दी है। तो हम जैसे यूट्यूबर्स पे या छोटे मोटे चैनल पर सवाल उठाने से पहले जरा एक बार आईना देख लीजिए आप। कितनी मोटी मोटी रकम आप मीडिया घरानों को देते थे, कितने बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते थे और पूरे देश भर में दिल्ली के खर्चे से और पंजाब के खर्चे से आपने प्रचार किया है। दिल्ली के पैसे को आपने अपने प्रचार के लिए पूरे देश में इस्तेमाल किया। दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, खत्म दिल्ली मॉडल। केवल आम आदमी पार्टी नहीं, जो आपके मुखिया हैं, आइडल नेता है पूरे देश के, उसकी भी दिल्ली की जनता ने बुरी गत बना दी है। और ऐसे ही केवल नकली राजनीति करोगे तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो बेहतर यह होगा, हम पर सवाल उठाने से पहले, दिल्ली की जनता पर सवाल उठाने से पहले आप आईना देखिए। एक बहुत अच्छी आपको एक संख्या दी है, 22 विधायक आपको दिए हैं दिल्ली ने। तो अब थोड़ा एक वॉच डॉग की भूमिका में आइए, गलत कामों का विरोध कीजिए और जनता के बीच जाकर के संघर्ष कीजिए। अगर सत्ता कुछ गलत करती है, आप विधायक से, विधानसभा से लेकर के सड़क तक आप पुरजोर कीजिए। जो काम कोई नहीं कर पाया वो आप कीजिए, क्योंकि आप एक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। और उसी आंदोलन को देख करके जनता ने आपसे उम्मीदें की थी, लेकिन आप अपना वो चरित्र बहुत पीछे छूट गए। इस चुनाव में केवल नुकसान आपका नहीं हुआ है, दिल्ली की जनता का हुआ है, जबरदस्त नुकसान हुआ है। वो अब किसी भी नई पार्टी पे भरोसा नहीं करेगी। आप पर भरोसा करके उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि भोली भाली जनता हर किसी पे भरोसा कर लेती है। वो भरोसा आप पर भी किया, लेकिन आपने क्या किया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम कितने पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं। हम बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हैं। हमें जो लगता है कि ये पार्टी, ये नेता दिल्ली के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, जो जितने भी लोग खड़े हैं हम उनमें से करेंगे। कितने चैनल हैं ऐसे, वेब चैनल, जो दिन भर गोदी मीडिया करते हैं, नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। उसके किसी भी वीडियो में आपको बीजेपी की तारीफ नहीं मिलेगी, किसी भी वीडियो में आपको मोदी की तारीफ नहीं मिलेगी। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो अपना पक्ष दे रहे हैं, वो एक वॉच डॉग की भूमिका में निभा रहे हैं। तो हम भी निभाएंगे। अगर दिल्ली की सरकार कोई गलत काम करेगी, यहाँ का विधायक अगर जनहित में फैसले नहीं लेगा, तो हम भी आवाज़ उठाएंगे। तो आगे से हमारे किसी भी पत्रकार के खिलाफ बदतमीजी करने से पहले, हमारी टीम से बदतमीजी करने से पहले सोच लीजिएगा। ठीक नहीं है ये बात। आपको शिकायत है, आपको लगता है कि कोई गलत हुआ है, आप हमें मेल कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, टपोरियों की तरह आप वहाँ जाके लड़िए मत। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।